मेरी शक्ल से अच्छी तो मेरी डॉगी की ही शक्ल लग रही है, क्या ही बताऊँ। सभी को राधे राधे। अगेन आज मेरी आँख खुल गई है 3:30 बजे के आसपास। पता नहीं क्यों अपने आप ही आँख खुल जा रही है। आजकल गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है। मेरे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम भी आने ही वाला है, एकदम नज़दीक है। तो इसलिए मैनेज तो करके चलना ही पड़ेगा और अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा। सो सबसे पहले उठ के मैंने करा अपनी स्टडी टेबल की सफ़ाई, और सफ़ाई करने के बाद मैं अपनी फ़्रेश वगैरह हो जाऊंगी एंड होने के बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेशन अप होने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए। और इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा अ प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ। सो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग अपनी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि मेरी वीडियो में क्यों क्या कमी है, और मेरी स्टडी करने में कोई कमी है तो आप लोग अपनी अपनी राय बता देना, मैं उस पर भी वर्क कर लूँगी। और जैसे कि अगर मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बता पाती कि मतलब टाइम लग जाता है, 1 दिन 2 दिन। देखो क्या होता है ना कि हर टाइम मैं रिप्लाई नहीं कर पाती सबका, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ और ऑलमोस्ट करती भी हूँ। बट अगर मैं वहाँ पे नहीं कर पाती तो आप लोग मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। सो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कमेंट में क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे कमेंट तो सबको देखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग मुझे इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं एंड इंस्टा पेज को भी मेरे फॉलो कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने अपनी स्टडी टेबल की सफाई करी एंड देन सफाई करने के बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। और देन टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं अब कर रही हूँ अपनी स्टडी। और पहले स्लॉट में मैंने रखा है हिंदी, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हिंदी का रोल सबसे बड़ा है। बड़ा इन द सेंस क्योंकि देखो, जो जीडी में हिंदी पूछते हैं ना उससे थोड़ा डिफरेंट हिंदी पूछते हैं। 5 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश पद्यांश के हो जाते हैं, तो वो तो नॉर्मली है, और इसमें पर्यायवाची वगैरह हो जाता है, तो इसमें इतना टफ नहीं आता। लेकिन फिर भी रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो देखो, हिंदी, मैथ और रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रॉपर मुझे 80 में से 80 दिला सकते हैं। अगर मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होगी तो 80 में से मेरे 75 नंबर आराम से आ जाएंगे। कंप्यूटर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो मार्क्स काटेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम लोग बेस्ट दे सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी की पूरी जान लगा सकते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एंड देन असली स्ट्रगल तो भाई यही है कि आप पढ़ते पढ़ते आपका पंखा ही ख़राब हो जाए। सो आप क्या करोगे। इतना पसीना आ रहा था ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी एडजस्ट करा और अपने जो भी स्लॉट्स मैंने रखा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट करा। आज के पूरी वीडियो में ऑलमोस्ट मेरा रिवीजन का ही रहेगा, क्योंकि 1 वीक तक मैंने प्रॉपर जो क्लास वगैरह लेनी थी और जो भी मुझे नोट्स वगैरह बनाने थे वो बना लिए हैं एंड क्लास वगैरह भी ले लिया है। सो आज की वीडियो में ऑलमोस्ट मेरा रिवीजन रहेगा, ताकि जो भी मैंने पढ़ा है उसकी प्रॉपरली रिवीजन कर लूँ एंड देन अगर मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूँ संडे को भी तो मैं आराम से दे सकूँ। वैसे भी सुबह सुबह जीएस पढ़ो या हिंदी पढ़ो, वो चीज़ें पढ़ो जो आपको याद नहीं होता हो या आपको याद करना हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि सुबह सुबह दिमाग एकदम खाली रहता है तो आपको अच्छे से याद भी हो जाता है। सो यहाँ पर मेरा हिंदी का स्लॉट हो गया था कंप्लीट। एंड हाँ गाइज, आपके लिए अगेन मैं ये पास प्रो लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक भाई इसको नहीं परचेज़ करा है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर परचेज़ कर लेना। ये 28 से लेके 30 अप्रैल तक ही चलेगा। मात्र आपको 1 ईयर का पास प्रो 439 में मिल जाएगा। एंड अगेन, अगर आप यूज़ कर देते हो इस कूपन कोड को SAP, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक नहीं परचेज़ करा है तो आप लोग जल्दी से परचेज़ कर लो, क्योंकि जितने भी पेपर होते हैं ऑलमोस्ट पेपर के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में फंसे होते हैं। ऑलमोस्ट पेपर टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट देते हैं। सो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी देर ना करें, आप इसको परचेज़ करें ताकि आप लोग भी अपना मॉक टेस्ट आराम से दे सके और अच्छे से अपने स्कोर को कवर कर सके। सो फ्रेंड्स, आप लोग परचेज़ कर लेना। एंड यहाँ बात करते करते हमारी हो गई थी सुबह, और यहाँ पे आंटी ने छत की धुलाई भी कर दी थी। और यहाँ पे देखो नवाब जी घूम ही रहे हैं। सो इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने के बाद अब बैठ गई हूँ मैं अगेन अपनी क्लास लेने के लिए। पता नहीं क्यों आप लोगों ने प्यार एकदम से इतना कम कर दिया है वीडियो पे, ना व्यूज़ आ रहा है ना कमेंट आ रहे हैं इतने। सो प्लीज़ आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी
रेगुलर वीडियो डालती रहूं, बनाती रहूं। आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो मैं रेगुलर बेस पे डालूं या एक दिन छोड़ के एक दिन करके डालूं, क्योंकि रेगुलर बेस पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। जो जो पढ़ती हूँ ना उसको वीडियो शूट करो, फिर रात में 12 बजे 1 बजे के आसपास वॉइस ओवर करो, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दिन में तो शोर वगैरह होता है, नाइट में एकदम साइलेंट होता है माहौल, तो आप आराम से अपना वॉइस ओवर कर सकते हो। तो थोड़ी सी मुझे ये दिक्कत होती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। आप लोग मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लेना। सो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ मैथ की रिवीजन, क्योंकि इतने दिनों में जो भी मैंने पढ़ा है वो मैंने अपने नोटबुक से भी पढ़ लिया है उन चैप्टर को। अब मेरी बारी है अपनी इन क्वेश्चंस को मैथ के बुक से सॉल्व करना, क्योंकि मैथ के बुक में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डले होते हैं। अप्रोक्स 100-150, कभी किसी में 200 भी क्वेश्चन होते हैं। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे 200 क्वेश्चन है इस बुक में। सो इसलिए अभी तक जो भी मैंने 2 चैप्टर पढ़ा है वो मैंने अपने नोटबुक से भी रिवीजन कर ली है। और देखो यहाँ पे मैं पंखे को भी देख रही हूँ कि भाई चल जा चल जा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। नोटबुक से रिवीजन कर ली है, क्लासेस ले ली है, अब बारी है मैथ की बुक से रिवीजन करना। और सो ऑलमोस्ट ये भी मेरी हो जाएगी आज, मतलब आज एक चैप्टर हो जाएगा और अगले में एक चैप्टर कर दूंगी मैं, क्योंकि एक चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो भाई देखो, आपने पढ़ लिया है इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन आप लोग लगा लो। एक दिन में 50 से 60 क्वेश्चन लगाओ, इनफ है इतना, उससे ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। सो इसलिए ऐसा मत करो कि भाई आपको आता है तो आप लोग लगाते गए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। सो धीरे धीरे करके लगा लेना। जैसे अभी आपने लगा लिए 50 क्वेश्चन के आसपास, शाम को फिर लगा लिया, ऐसे आप गैप दे दे के लगा लोगे तो वो सही रहेगा। एंड आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोग मैथ किस किस टीचर से पढ़ते हो। देखो सब अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, तो सब अपने अपने टीचर्स का नाम बता देना किस किस टीचर से पढ़ते हैं। एंड मुझे हाँ, एडवांस के लिए भी थोड़ा सा गाइड करना कि ऐसा कौन सा टीचर है जो मेरे भेजे में एडवांस को अच्छे से डाल सके। सो यहाँ पर मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट, और मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो सो मैंने दही खा लिया था, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है और मेरा छत वाला रूम है। सो इसलिए मैंने फिर दही वगैरह खा लिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगी तो सोचा कि मैं नहा धो लेती हूँ। सो नहा धो के यहाँ पर मैं आ गई थी। नहाने धोने के बाद मैंने थोड़ी सी अपनी डेंटिंग पेंटिंग करी। शक्ल की तो मेरी ऐसी हालत हो रखी है कि मेरे घर में जो कुतिया है ना उसकी भी शक्ल मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही होगी, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। पानी चेंज होने के चक्कर में मेरी शक्ल एकदम मेरी कुतिया से भी बेकार हो गई है। अब आप सोचोगे यहाँ पे कुतिया कौन है? हाँ, तो मेरे घर में एक डॉगी है जिसे मैं प्यार से कुतिया बोलती हूँ। आई नो कि कुतिया नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसको प्यार से कुतिया बोलती हूँ। वो मेरे से, पता है, वैसे बहुत अच्छे से खेलती है। जब मैं कुतिया बोलती हूँ ना, उसका गुस्सा देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो उसको फ़न देने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए मैं उसे ऐसे बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, उसका नाम डुग्गू है। वो बहुत प्यारी है, बहुत समझदार भी है, जो मेरे मम्मी पापा की केयर करती है एंड घर को भी देखती है। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना रीजनिंग लेना, और आज मैं रीजनिंग संदीप सर की लेकर देखूँगी, क्योंकि वो भी RWA पे पढ़ाते हैं और वो CISF का भी उन्होंने पढ़ा रखा है। तो मैं उनका एक बार लेकर देखूँगी कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, फिर मैं चॉइस करूँगी शुभम सर से पढ़ूँ मैं या संदीप सर से पढ़ूँ, क्योंकि शुभम सर का तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब शिवम सर है शायद उनका नाम, सॉरी, शुभम शुभम बोल रही हूँ मैं, शिवम सर है और ये संदीप सर हैं। सो इनकी क्लास लेकर देखती हूँ मैं किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट भी करा था कि इतना इजी टेस्ट है, और आपकी रैंक देख के पता चलता है कि आपने कैसे टेस्ट दिया है और क्या कहते हैं टेस्ट कितना इजी है। सो फ्रेंड्स, आप दूसरों को नीचा दिखाने से पहले आप खुद को देख लो। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? दूसरों को ब्लेम मत करो, दूसरों को नीचा बिल्कुल भी मत दिखाओ। आप जो कर रहे हो ना, आप पहले वो देखो। ठीक है, माना कि टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी था, भाई एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रही हूँ। मुझको ये नहीं पता कि आपका इंटेंशन अच्छे वे में था या गलत वे में था। भाई देखो, ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत करो जिससे कि मुझको प्रॉब्लम हो। मैं अपना डेली रूटीन, अपना मॉक टेस्ट वगैरह इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को भी मोटिवेट कर सकूँ एंड खुद को भी मोटिवेट कर सकूँ। पता सबसे बड़ा रोल क्या होता है? खुद आप सामने वाले को समझा सकते हो, लेकिन वो खुद पे जब समझने की बारी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। मैं आप लोग को समझा देती हूँ, क्या ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं होती कि 4 दिन पढ़ती हूँ 5वें दिन मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती? सबको होती है। बट मैं तो नहीं बोल रही ना यार कि मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी मैं आप लोग को समझा रही हूँ। आप लोग को समझा रही हूँ तो मैं खुद भी मोटिवेट हो रही हूँ। ये मेरे लिए भी फ़ायदा है और आपके लिए भी फ़ायदा है। तो प्लीज़ आप किसी को भी जज मत करो, ठीक है?
सॉरी टू से आपको शायद ये चीज़ बुरी लगे, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको ब्लेम करने का नहीं है। मेरा इंटेंशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाने का है कि भाई ऐसे कमेंट मत करो जिससे कि सामने वाले का मोरल डाउन हो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मुझे आते हुए भी मुझे टाइम लग जाता है। तो देखो, हर टाइम दिमाग एक्टिव नहीं रहता है, हर टाइम आपको पता है इतना इजी क्वेश्चन मेरे से 2 मिनट में बना था। सीरियसली, अब आप हंसोगे इस चीज़ पे, हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे। अब मैं उसको लेकर रोऊंगी थोड़ी ना। हाँ, आगे मैं वर्क करूँगी, मैं कोशिश करती हूँ, मैं खुद से ही अपनी गलतियों को देखती हूँ, खुद से ही उस पर वर्क करती हूँ। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ, अगर मेरी कोई गलती है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि दीदी इसको ऐसा कर लो, आप इसको ऐसा कर लो, तो वो चीज़ सही हो जाएगी। सो यहाँ पे मेरी रीजनिंग की और क्लरिकल एप्टीट्यूड दोनों की क्लास कंप्लीट एंड देन अब लूँगी मैं कंप्यूटर की क्लास। और कंप्यूटर की बुक रखी हुई है मेरे पास, तो मुझे नोट्स बनाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। भाई सॉरी टू से, मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही। प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि एक लड़की अकेले रह रही है और किस तरीके से रह रही है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को भी आप लोग समझा करो। सो यहाँ स्टार्ट कर दी है मेरी अपनी कंप्यूटर क्लास, और कंप्यूटर क्लास की मेरे पास ये बुक रखी हुई है। सो मैं आज इसी से रिवीजन करूँगी, और आज मैं पढ़ूँगी अपना इंटरनेट वगैरह जो भी है उसकी रिवीजन वगैरह कर लूँगी प्रॉपरली। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है ना बीएसएफ हेड कांस्टेबल में क्या क्या पढ़ें और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे और किस किताबों से पढ़ो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल के ऊपर एक वीडियो बना दो, बुक्स के ऊपर, एंड गाइड कर दो कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे उसको पता है कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। सो उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो सब चीज़ मैं शायद आपको बता दूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, मेरे इंस्टा चैनल को भी और मेरे यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से जल्दी मेरे 10,000 करा दीजिए प्लीज़, ताकि मैं भी अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा और मौका मांग सकूँ कि मम्मा थोड़ा रहने दो, मैं पढ़ लूँगी, खुद की अर्निंग से कर लूँगी। क्योंकि अभी मेरी सिस्टर ही मुझे पढ़ा रही हैं, तो उन्होंने यही बोला है कि आप घर पे ही आ जाओ, अब शायद नहीं हो पाएगा उनसे। लेकिन मैंने बोला कि दीदी थोड़ा सा एडजस्ट और कर लो, 2-3 महीने और दे दो, जिससे कि मैं कुछ कर लूँ, मैं खुद सेल्फ से स्टडी कर लूँ। तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है मेरे को, प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं थोड़ी सी अपने अर्निंग से ही पढ़ाई कर सकूँ। कौन कौन अपनी सेल्फ स्टडी करता है? सेल्फ स्टडी इन द सेंस कि आप खुद ही अर्निंग कर रहे हो और खुद ही स्टडी कर रहे हो। आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता देना प्लीज़, क्योंकि मुझे इस टाइम मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि फैमिली वाले भी यही बोल रहे हैं कि अब घर आ जाओ, घर आ जाओ। पता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे, मैं कैसे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, एंड है हर चीज़। और तो थोड़ा सा बात मैंने करी है, फैमिली से मौका मांगा है, तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो शायद मैं उन लोग को समझा सकूं कि थोड़ा मौका और दे दो, थोड़ा पढ़ लूँ मैं। आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करके बोल देना पेरेंट्स, क्योंकि मेरी मम्मी और दीदी दोनों ही वीडियो देखती हैं ये, तो शायद उन्हें थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ, पढ़ उनको छोड़ना चाहिए, थोड़ा और उसे मौका देना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, भर भर के कमेंट करना। सो यहाँ पे मेरी कंप्यूटर की क्लास भी हो गई थी कंप्लीट, एंड देन अब आ गई थी मैं मार्केट सब्जी वगैरह लेने कल के खाने के लिए। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाय बाय।